टॉपिक है वो हम एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जो कि प्रूव करते हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड था। किसने दिया था ये? फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? उन्होंने स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है, राइट? सो इट इज़ अ बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया। ओके, सो उन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये 2 स्ट्रेन्स, ये जो बैक्टीरिया है उसके 2 स्ट्रेन्स उन्होंने देखे। एक तो था एस टाइप, वन इज़ एस टाइप। एस मीन्स जो कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाता था, राइट? सो एक ग्रुप था इस बैक्टीरिया का जो कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाता था, उस ग्रुप को इन्होंने बोला एस टाइप। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेन था दैट वाज आर टाइप। आर टाइप मीन्स जो कि रफ कॉलोनीज बनाता था विदाउट एनी कैप्सूल। ठीक है, जो एस वाले टाइप के जो बैक्टीरियाज थे उनके ऊपर एक कैप्सूल होता था, राइट? सो नाउ लेट अस सी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। उन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। देखो, जो एस टाइप है, द एस टाइप विच वी डिस्कस्ड ओवर हियर, एस का मतलब होता है जो कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाते हैं, उनके ऊपर कैप्सूल होता है एंड दे आर वायरुलेंट इन नेचर। वायरुलेंट का मतलब है कि जो कि डिजीज़ कॉज कर सके, राइट? जो कि क्या कर सके? डिजीज़ कॉज कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? एस टाइप कंसिडर करा जाता है। ओके, सो उन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लाइफ एस सेल्स को, यानी कि जो एस टाइप के सेल्स थे जो कि वायरुलेंट मीन्स, हियर वायरुलेंट मीन्स डिजीज़ कॉजिंग। वायरुलेंट का मतलब है जो चीज़ डिजीज़ कॉज कर सकती है, राइट? तो उन्होंने लाइफ लिविंग एस सेल्स को जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं उनको माइस के अंदर इंजेक्ट करा। एंड व्हाट हैपेंड, क्योंकि हमें पता है कि भाई एस सेल्स जो होते हैं वो वायरुलेंट टाइप के होते हैं, वो बीमारी कॉज कर सकते हैं, निमोनिया कॉज कर सकते हैं। तो क्या हुआ होगा माइस का? येस, यू आर राइट, जो माइस था वो मर गया। ठीक है, जो चूहा था वो मर गया इससे। और बाद में जब उन्होंने देखा, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर से वायरुलेंट एस सेल्स मिले थे, राइट? यानी कि एस टाइप सेल्स को इंजेक्ट करा गया माइस के अंदर, तो वो मर गया ड्यू टू निमोनिया की वजह से, राइट? नाउ अब सेकेंड उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में? अब उन्होंने नॉन वायरुलेंट, जो आर टाइप था वो डिजीज़ कॉज करने वाला नहीं था। ठीक है, आर टाइप वाज नॉन वायरुलेंट, यानी कि जो डिजीज़ कॉज नहीं करता था, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस ज़िंदा ही रहा। ठीक है, माइस सर्वाइव कर गया एंड उसकी बॉडी में से कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। देयर वाज नो बैक्टीरिया फाउंड इन दैट माइस बॉडी। ओके, अब थर्ड स्टेप पे उन्होंने क्या किया? अगली बारी उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं एस टाइप को हीट किल कर दूँ, हीट किल करने से क्या होगा कि उसकी जो, जैसे हम क्या करते हैं, पानी में जर्म्स होते हैं तो उसको मारने के लिए हम उसको बॉईल कर देते हैं कि बॉइल्ड वाटर है, यानी कि उसमें हम जितने भी जर्म्स थे हमने मार दिए। तो वही चीज़ इस साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, इस एस टाइप को हीट किल कर देता हूँ। फिर इस मतलब जो पहले वायरुलेंट थे बट हीट किल कर दिया उसने अब उसको। फिर उसने लाइफ माइस के अंदर इंजेक्ट करा एंड व्हाट ही फाउंड कि माइस ज़िंदा रहा। ठीक है, सो जब हीट किल्ड एस सेल्स को लाइफ माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ, वो सर्वाइव कर गया। ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं मिले निमोनिया के एंड नो बैक्टीरिया वाज फाउंड इन इट्स बॉडी। अब फोर्थ टाइम उसने क्या किया? उसने हीट किल्ड एस सेल्स लिए। ठीक है, जो कि थर्ड स्टेप में माइस सर्वाइव कर गया था जिसकी वजह से, एंड उसने लिविंग आर सेल्स लिए। आर सेल तो भाई नॉन वायरुलेंट होते हैं,
तो उन्हें तो बीमारी कॉज नहीं करना चाहिए, और हीट किल हमने एस सेल्स को कर ही दिया है। अब उसको लिविंग माइस के अंदर जब इंजेक्ट करा तो माइस क्या हो गया, मर गया। माइस क्या हो गया, टू हिज शॉक माइस क्या हो गया, मर गया। एंड उसकी बॉडी के अंदर से वायरुलेंट एस टाइप के सेल्स मिले। अब ये वायरुलेंट एस टाइप के सेल्स कहाँ से आ गए, राइट? तो उसकी बॉडी में से क्या एस टाइप के सेल्स मिले, अनएक्सपेक्टेड था। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप के जो बैक्टीरियाज थे, उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ठीक है, उसने क्या बोला कि हीट किल जो एस सेल्स थे, एस बैक्टीरियाज थे, उसने आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, बट उसने ना ये नहीं बताया था, ग्रिफिथ ने, he was not able to understand the cause of this bacterial transformation, कि ये हुआ क्यों, ये नहीं बताया था उन्होंने। बस ये बता दिया था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, एस टाइप से कुछ चीज़ जो है वो आर टाइप के अंदर गई है, राइट? सो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। दिस वाज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, दैट इज़ द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एवरी मैकार्टी एंड मैक्लिओड, ये तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लिओड। इन तीन साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर ही काम करा। एंड उन्होंने क्या करा, बेसिकली उन्होंने प्यूरिफाई करा बायोकेमिकल्स को, जैसे प्रोटीन्स है, आरएनए है, डीएनए है, एट्सेट्रा, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, एस टाइप से आर टाइप में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस एस टाइप के सेल्स में से जितना भी डीएनए था, प्रोटीन था, अलग अलग जो केमिकल्स थे, उनको उन्होंने प्योरीफाई कर लिया। ठीक है, कि भाई क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, एस से आर में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एंड दे डिस्कवर्ड कि डीएनए पास हुआ था। बाद में ये पता चला था कि डीएनए पास हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न क्या है, बट इन्होंने रीज़न बता दिया कि डीएनए पास हुआ था। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था ये देख लेते हैं। तो उन्होंने जब आर टाइप प्लस में आर टाइप स्ट्रेन लिया, प्लस में एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट लिया। अब हमें ये चीज़ पता करनी थी उन्हें, उन साइंटिस्ट को, कि एस टाइप से आर टाइप में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। तो उन्होंने एस टाइप में से अलग अलग बायोकेमिकल्स लिए। तो पहले उन्होंने कार्बोहाइड्रेट से चेक करके देखा, तो फिर भी उन्हें आर टाइप ही मिल रहा था, नो चेंज, एस टाइप नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रोटीन लिया, एस टाइप का क्या लिया, उन्होंने प्रोटीन लिया और उसको आर टाइप के साथ ऐड किया, फिर भी उन्हें आर टाइप मिल रहा था। जब उन्होंने डीएनए लिया आर टाइप के साथ, जब उन्होंने एस टाइप का डीएनए लिया, तब उन्हें एस टाइप मिला, यानी कि जो आर टाइप था वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। फिर आरएनए से भी करके देखा, एस टाइप के आरएनए और आर टाइप को मिला करके, फिर भी उन्हें आर टाइप मिल रहा था। तो कंक्लूजन ये उन्होंने निकाला कि एस टाइप से आर टाइप में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डीएनए इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल जो कि पास हो रहा है। ठीक है, जिसने चेंज कर दिया आर टाइप को एस टाइप में। तो उन्होंने ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल उसने दिया था, उसका रीज़न बता दिया कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न क्या था। ऑल राइट, सो जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है वो है प्रूफ फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, एवरी मैकार्टी एंड मैक्लिओड ने ये तो बता दिया था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, बट उसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। तो इसका प्रूफ देने के लिए अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं, हर्शी एंड चेज़। ठीक है, हर्शी एंड चेज़ ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर।
बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो उसका यूज़ उन्होंने करा। ठीक है, चलो लेट्स सी। बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है ना, दैट इज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एक मिनट। ये है आपका बैक्टीरियोफेज, इट इज़ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका जो हेड होगा, आप देख रहे हो, इसका जो हेड है ये क्या है, कैप्सिड। दिस इज़ कैप्सिड। इस प्रोटीन कोट कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वायरसेस को, इन वायरसेस को ग्रो करा मीडियम के ऊपर। ऐसी मीडियम के ऊपर ग्रो करा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरसेस को ग्रो किया मीडियम के अंदर। कौन से मीडियम के अंदर, एक मीडियम क्या था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फोस्फोरस 32 था, एंड दूसरा जो मीडियम था उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 था। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 था और एक के अंदर क्या था, फोस्फोरस 32, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस 32 था। तो ऐसे मीडियम्स के अंदर उन्होंने वायरसेस को ग्रो कराया। तो जो वायरसेस को उन्होंने फोस्फोरस 32 के अंदर ग्रो कराया था ना, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था। जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, जो फोस्फोरस 32 में ग्रो कराए। ठीक है, राइट। सो जो कि फोस्फोरस 32 में ग्रो कराए थे, उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में फोस्फोरस होता है, बट प्रोटीन में फोस्फोरस नहीं होता। ये आप थोड़ा सा क्लू याद रखना। बट जो वायरसेस इन्होंने सल्फ़र 35 मीडियम में ग्रो कराए थे, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज प्रोटीन। वो क्या था, प्रोटीन था, राइट। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज प्रोटीन। ठीक है, ऑल राइट। सो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इन्फेक्शन कराया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन उन्होंने कराया कि जो हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस था उसको ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन कराया। अब देखो, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज जैसे ही यहाँ पे अटैच होता है सबसे पहले इसके सरफेस के ऊपर, एंड वो क्या करता है फिर अपने, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अंदर की तरफ ट्रांसमिट करता है। बैक्टीरिया पूरा अंदर नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफ़र करता है। ये आप याद रखना। तो सबसे पहले इन्फेक्शन करा दिया। दूसरी जो स्टेप थी दैट वाज ब्लेंडिंग। ठीक है, जो वायरल कोट्स थे उनको रिमूव कराने के लिए बैक्टीरिया से बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, तो उनकी ब्लेंडिंग करा दी हमने सेकेंड स्टेप में। तो जो वायरस पार्टिकल्स थे दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके जो हमारे वायरस के पार्टिकल्स थे, वायरस के जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, ये वाले जो यहाँ पे शो कर रखे हैं आपको, ये वाले जो पार्टिकल्स थे, इनको सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में रिमूव करा दिया गया। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया वायरस के साथ, दैट हैड नो रेडियो एक्टिव डीएनए, वर रेडियो एक्टिव एज फोस्फोरस 32 वॉज डिटेक्टेड इन द सेल्स। समझ रहे हो, मतलब देखो, मान लो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, इसमें हमने कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस को इन्फेक्शन कराया था, किस वायरस से, जो कि सल्फ़र 35 वाले से कराया था। ठीक है, सल्फ़र 35 मीन्स प्रोटीन। तो क्या प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर आया? नो। सो नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल पैलेट। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं हुई सेल के अंदर, सेल के बाहर आया। ठीक है, सुपरनेटेंट में आपको दिखाई दिया रेडियो एक्टिविटी, राइट। बट अगर आप इधर देखोगे
कि जो हमने फोस्फोरस 32 में ग्रो कराए थे वायरसेस, उनका जब इंजेक्शन कराया था तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल के अंदर डिटेक्ट हुआ फोस्फोरस 32 एंड नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, क्योंकि सेल में हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, यानी कि फोस्फोरस 32 जो कि डीएनए को कोड कर रहा था। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि डीएनए जो है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो कि पास हुआ फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया।